हरिद्वार के मंगलौर से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। पूरे देश के लोगों की धारणा है कि उनके रुपयों को लेकर बैंक ही एकमात्र सेफ समाधान है, पर अगर बैंक में ही सब कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा। ऐसा ही मामला मंगलौर के जिला सहकारी बैंक का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल मंगलौर के जिला सहकारी बैंक में ढंढेरा की रहने वाली अधिवक्ता गीता रानी ने मंगलौर के जिला सहकारी बैंक में सन 2021 में अपना अकाउंट खुलवाया था, जिसके चलते उन्होंने बैंक का एक लॉकर भी लिया था जिसमें उन्होंने अपनी ज्वेलरी भी रखी हुई रही। पर इस बीच वह आज जब 3 साल के बाद अपना लॉकर खोलने आए तो उसमें रखी ज्वेलरी में से 2 सोने कड़े पीतल के नजर आए, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। घटना के बाद बैंक और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अब मामले को लेकर पीड़ित महिला का कहना है कि इस पूरे मामले में बैंक के समस्त कर्मचारियों की साजिश है। साथ ही महिला अब पुलिस में तहरीर देने की तैयारी कर रही है। पूरे मामले में बैंक के उप महाप्रबंधक चरण सिंह का कहना है कि यह बड़ा गंभीर मामला है। इसमें बैंक की कोई गलती नहीं, क्योंकि बैंक के लॉकर की 2 चाबियां होती है, जिसमें एक चाबी बैंक के तो दूसरी उपभोक्ता के पास मौजूद रहती है। अब सोने के कड़े पीतल में कैसे तब्दील हुए ये पुलिस की जांच में पता चल पाएगा। मेरा नाम गीता रानी एडवोकेट, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करती हूँ और घर मेरा यहाँ ढंढेरा में भी है और मुजफ्फरनगर में भी है। मैंने ये मंगलौर में सहकारी बैंक में 2021 में अकाउंट खुलवाया था। उसके बाद मेरी लास्ट विजिट यहाँ पे 2022 में हुई थी मई में, और आज मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं गोल्ड रख के गई थी अपना, और यहाँ पित्तल मिला है मुझे बैंक में। ये बैंक वालों ने मिलके फ्रॉड कर दी करके ये मेरी चीजें गायब कर दी यहाँ से, और अब बोल रहे हैं कि जिम्मेदारी हमारी नहीं है। क्या लॉकर नंबर था आपको? मेरा 64 लॉकर नंबर था मेरा। कब आए थे आप? मैं पहले आई थी मई 2022 में, उसके बाद मैं आज आई हूँ। आपने लॉकर खोला? लॉकर मैंने जैसे ही लॉकर खोला मैंने अपना सामान चेक किया तो ये चूड़ियां मैंने हाथ में ली। मैंने हाथ में देखते ही मेरा सिर घूम गया एकदम से कि ये पित्तल की इन लोगों ने रख दी। मैंने सुनार के यहाँ भी पुलिस वाले भैया साथ गए थे, इनको टेस्ट करा के लेके आए। ये पित्तल की चूड़ी उन्होंने भी बताई और मेरे को हाथ में लेते ही पता चल गया अपनी चीज का। और ये डिजाइन सेम था ये? नहीं, बिल्कुल चेंज है डिजाइन। ये सब पित्तल वाले डिजाइन है, आर्टिफिशियल के जो आते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई सामान लॉकर में रखा था? इसके अलावा भी मेरा रखा था। इन्होंने क्या किया, उस सामान में से ये चूड़ियां चेंज करके, दोनों गोल्ड का रेट महंगा हुआ है, इन्होंने मिलके सेटिंग करके समस्त स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, इससे पहले भी और उसके बाद के भी सारे इसमें जिम्मेदार हैं। ये सब इन्होंने। मैंने अधिकारी को फोन किया, मेरे को फोन से उन्होंने फोन नहीं उठाया। उसके बाद मैंने इन्हीं के जो आज के इंचार्ज मैनेजर इन्होंने बनाए हुए हैं उनके फोन से फोन किया तो उन्होंने फोन पिक करके कहा जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम तो यहाँ नौकरी कर रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी नहीं है इसकी। मैंने 100 नंबर पे फोन किया, मंगलौर थाने से पुलिस यहाँ पे आई और वो आके यहाँ पे पूछताछ कर रही है। अभी कोई FIR अभी कोई दर्ज नहीं हुई। क्या आप तहरीर दोगे? बिल्कुल, मैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहती हूँ, FIR। मुझे मेरा सामान वापस लौटाया जाए गोल्ड का। लगभग कितनी कीमत होगी इनकी? लगभग 1.5, जो भी आज गोल्ड 2 तोले की 2 चूड़ियाँ थी मेरी। आज के टाइम में जो भी गोल्ड का रेट है 2 तोले की 2 चूड़ियाँ इन्होंने 40 रुपए की पित्तल की चूड़ियों में कन्वर्ट इनको कर दिया। तो आपकी बात नहीं मानेंगे तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? मेरी बात नहीं मानेंगे मैं तो मुकदमा लिखवाऊंगी, इनके ऊपर FIR दर्ज हो और मेरा सामान मुझे वापस कराएंगे। आपको किस पे शक है? मैनेजर साहब, गार्ड, समस्त स्टाफ अंदर का, सबकी मिली भगत से ये काम हुआ जी। वो लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं सभी से ये कहूंगी अपना सामान अपने पास रखें। ऐसे फ्रॉड बैंक पे, फर्जी बैंक पे बिल्कुल भी विश्वास न करें। कौन सा बैंक? जिला सहकारी बैंक जी, बीटीगंज रुड़की की शाखा है, जिला सहकारी बैंक मंगलौर। जैसा कि अभी हमें मैनेजर ने वहाँ रुड़की फ़ोन करके बुलाया कि पुलिस आई हुई है और यहाँ सर आप आ जाओ, तो आज स्टाफ भी, जब मैनेजर भी छुट्टी पे है, दूसरे भी अकेले 2 आदमी थे यहाँ। तो जैसा कि बताया कि मैंने भी महिला से पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि लॉकर मुझे बंद मिला अपना। तो अब लॉकर में तो बैंक के लॉकर में क्या रखा होता है क्या नहीं रखा होता है ये तो कस्टमर को ही पता होता है। बैंक को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती। बैंक तो अपनी चाबी लगा के बाहर आ जाता है। कस्टमर की चाबी से ही वो लॉकर बंद होता है और कस्टमर की चाबी से ही वो दोनों चाबियों से खुलता है। तो सर क्या इस तरह से अभी कुछ भी कहना, अभी ये तो FIR मैडम जैसा कह रही है कि मेरे सोने के कंगन थे और वो पीतल के हो गए, इस बारे में तो कहना कुछ भी संभव नहीं है। तो क्या आपने इस तरह पे जांच कराएंगे आप? अब वो तो पुलिस केस का जांच है, बैंक इस तरह का तो कोई मैटर बन रहा है। 2 तरह की चाबियां होती है। हाँ जी। उसके बावजूद इस तरह का फ्रॉड हुआ? मैं तो फ्रॉड नहीं मानता। मैं तो जब महिला आरोप लगा रही है तो वो कुछ, देखो ग्राहक कुछ भी कह सकता है, वो स्वतंत्र है, परंतु जैसा ही मैंने उनसे पूछा कि लॉकर बंद मिला, तो लॉकर बंद है तो फिर फ्रॉड होने की कोई चांस नहीं रहता।